जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे असेंबल हुए हैं सभी ने तकरीबन 14-15 साल पहले अपनी खून की कमाई बच्चों की परवरिश करते करते इन्वेस्ट किया था, लेकिन आज मामला कोर्ट में चल रहा है जिसका फैसला अभी तक नहीं आया। उसी के अंदर जिसमें बहुत सारे सीनियर डिफेंस के ऑफिसर्स हैं, सिविलियन बिजनेसमैन हैं और वर्किंग क्लास है। बहुत से लोगों के पेरेंट्स एक्सपायर भी हो गए हैं जिनको अभी तक कोई जस्टिस नहीं मिला है। जिसने जो कल्प्रिट है वो कोर्ट के बाहर बेल के ऊपर घूम रहा है और बाकी सब लोग यहाँ परेशान हैं। कानून को डंडा चढ़ा 14 साल से किसी की सुनवाई नहीं हुई है। 120 FIR होने के बावजूद भी वो कोर्ट से जमानत मिल रही है और वो फ्री है। हम जो है 2014 से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें किसी कोर्ट से किसी सरकार से कोई न्याय नहीं मिला और सुनील दहिया को 2023 में साकेत कोर्ट से बेल दे दी गई और वो बाहर निकल के सारी प्रॉपर्टी को साइफन करने लग रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार और कोर्ट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले और हमारी प्रति सप्ताह कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। इतना ही कह के आपके माध्यम से हमारे जो है ये आगे आप इसके बारे में हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, आप समझ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि 120 FIR होने के बावजूद वो बाहर है? जुडिशरी को जवाब देना चाहिए। हम तो कॉमन मैन है, वी कैन नॉट आंसर। नमस्कार, मेरा नाम कैप्टन जावन है। मेरे पास भी 2 इन्वेस्टमेंट्स हैं। सारी पेमेंट चेक से हुई है। 2 IV अलग अलग नंबर हैं। इनके जो फादर थे कमांडर भैया जो कि नेवी वाले थे, उन्होंने मेरे को जाल में फंसाया और जब वो जेल में जा रहे थे, जब इनकी कंपनी डूब रही थी, उन्होंने जाने के पहले मेरे को बोला अगर मैं जिंदा आ गया तो आपके पैसे जरूर मिलेंगे कैप्टन जावन, अगर मैं नहीं आया मेरे बेटों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। तो ये बाप और बेटे के बीच में ऐसे तो आंकड़ा था, उनको खुद ही मालूम था कि मेरे बेटे जो हैं वो ईमानदार नहीं है, वो चोरी का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सुनील दहिया की मौत हो चुकी है, वो जेल में ही मर गए हैं और अभी सिर्फ दरियाव सिंह की मौत हो चुकी है, वो जेल में मर गए हैं। तो अभी सुनील दहिया बचा हुआ है और संजय दहिया उसका छोटा भाई जो बचा हुआ है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, कर पा सकती है, कर रही नहीं है। हाई कोर्ट कुछ नहीं कर रही है। जो फाइनेंशियल फ्रॉड सेल है उसने कुछ नहीं किया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ नहीं किया। वो ऑफिशियल लिक्विडेटर जो कि खान मार्केट में बैठा है, जिसको हाई कोर्ट की ऑर्डर है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी को इकट्ठा करके और उसको लिक्विडेट किया जाए, उसने भी कुछ नहीं किया। तो आज नहीं, इनके ऊपर कोई पॉलिटिकल नहीं है। ये हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोई हुई है, वो कुछ करने को तैयार ही नहीं है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सो रही है, न्यायपालिका सो रही है। उसके बारे में ज्यादा 200 केस है EOW में और SFIO की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि इसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो ये भाग जाएगा और किसी का पैसा नहीं देगा। 800 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है ये। कोर्ट में हमें डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, कोर्ट में डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। कोर्ट प्रणाली हमारी जो न्यायपालिका है वो कुछ भी कर नहीं रही है। वो हमारे साथ कोई भी हमदर्दी नहीं कर रही है। इसकी सुनवाई डे टू डे रोज के रोज होनी चाहिए, तभी हमें न्याय मिल सकता है, ऐसे नहीं मिल सकता। हमने जो है चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति इनको अपना मेमोरेंडम दे रहे हैं। आखिरी सवाल, आपकी बातें नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे आगे? हम जो है अगर मान लीजिए हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो हम जो है ना सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जो है संघर्ष करेंगे, मुकट्टाड़ करेंगे, अनशन करेंगे। हम यहाँ जितना पैसा लगा हुआ है सब लेडीज का लगा हुआ है। औरतों ने अपने पतियों के मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच करके उनको उसको पैसा लगाया कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा। हमने अपने जेवर बेच दिए कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हम अपना आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकेंगे। इतने बड़े बड़े इन्होंने बनाए हुए सामान, इतना बड़ा बड़ा बनाया। इन्होंने हमें लोभ दिया, घर में आ करके हमारे घर बिकवा दिए, अपने नाम करवा लिए। हम बहुत परेशान हैं, हमारी रक्षा कीजिए मोदी जी। हमारी जान पे बनी हुई है, हम भूखे मर रहे हैं सड़कों के ऊपर। ना हमारे बच्चे पूछते हैं, ना हम बच्चों के पास जा सकते हैं। सब पैसा चला गया है। हमारी रक्षा कीजिए। बहुत से लोग जो है अपनी मांग हमारी मांग ये है
कि हमारी जो प्रॉपर्टी उसने लिख के दी हुई है वो हमको दे दे, बस हम उसका किराया खाएं और आराम से जिंदगी बिताएं, बस। बहुत से सीनियर सिटीजन है जो अपनी मांग सारी हम सब है ही सीनियर सिटीजन, और ज्यादा 90% विधवा औरतें, कईयों के आदमियां मर गई हैं। वो आज सीनियर सिटीजन बन गया है। 14 साल से तो सभी लोग सीनियर सिटीजन बन गए हैं और कईयों की तो मौत हो चुकी है और कई लोग शहीद हो चुके हैं इसी गम में। और उनके जो बच्चों को क्या बिल लिख के दे सकते हैं? कोई क्या बिल दे, जो चीज़ आपको मिली ही नहीं है आप उसको बिल में क्या लिख के दोगे? और कोर्ट जो है इसके ऊपर कोई फैसला ही नहीं लेता, सिर्फ तारीख पे तारीख देता है। जज बदल जाते हैं, फिर से केस दोबारा शुरू हो जाता है जीरो से। तो एंड रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। जो बोलते हैं ना तारीख पे तारीख, हमारा वही चल रहा है 14 साल से, सिर्फ तारीख। पूरी जीवन की गाड़ी बताइए कि हम अपना बुढ़ापा कैसे काटें? सारे पति की जो मेहनत की कमाई थी वो तो ये खा गया दैया। आपको क्या लगता है आप लोगों की समस्या नहीं समझेंगे? कोई हमारी समस्या सुनने को वाला ही नहीं है। हमें 14 साल हो गए, हम करते जा रहे, कोर्ट केस लड़ते जा रहे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। वो बाहर भी आ गया है।